प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। ये वीडियो मैं महाअभिषेक जो मिनिस्ट्री है उनके लिए बना रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा सुनना है आप लोगों ने। और ख़ास करके जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को समझ आए परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर का राज्य। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब है ना, जितने भी इस दुनिया में यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जिन्होंने संसार की धार्मिकता को एक साइड पर करके छोड़कर परमेश्वर की धार्मिकता को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। वो सब अकॉर्डिंग टू बाइबल परमेश्वर के बच्चे हैं। उनका सबका, मेरा, हमारी मिनिस्ट्री का एक ही मकसद है ताकि लोग यीशु मसीह को जानें और उद्धार पाएं। और इस बाइबल में ऐसे लिखा ना, जैसे बहुत तो ज्ञान है जीवन का, इतना कीमती प्रीशियस ज्ञान है इसके अंदर। जैसे सबसे पहले यीशु मसीह ने भी कहा ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हम अब सब लोग जो यीशु मसीह में हैं वो सच्चाई में हैं। सच्चाई का मतलब ये है कि जो हमारा पहले पुराना जीवन था, पाप का जीवन, शारीरिक जीवन, जिसमें शैतान की इच्छा पूरी होती थी, झूठ का जीवन, जो जो नाश होना था। इसीलिए बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया। क्योंकि वो हमारा जो पुराना जीवन था, शारीरिक जीवन, पाप का जीवन, वो एक नाशित जीवन था। वो हम कुछ भी इस दुनिया में कर ले तो हमें उद्धार नहीं मिल सकता था। इसीलिए यीशु हमारे लिए क्रॉस पर चढ़े, हमारे लिए मरे, ताकि वो जिंदा हुए, ताकि हमें जीवन मिले। बाइबल ये कहती है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो उससे पहले हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं ताकि यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने। और जैसे हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हमारा एक नया जन्म होता है जिसमें हम आत्मिक ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट्स के बाद जो मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ मिनिस्ट्रीज़ या कुछ सेवक लोग कुछ उल्टा चीज़ भी करते हैं। क्योंकि जिनको लालच होता है किसी भी प्रकार का, तो फिर नेगेटिविटी काम करती है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और हमारी बुद्धि भी आगे पीछे कर देती है जिससे हमें समझ नहीं आती। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लोगों को सिखाया है, बहुत सारा टीच किया, और मैंने खुद भी अपने आप को सिखाया है। तो आइए हम उस बात को क्लैरिटी देंगे जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। एक फैमिली जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी, और उस मिनिस्ट्री क्या क्या वो थी हमारे, कैसे कैसे चल रही थी हमारी मिनिस्ट्री में वो फैमिली। इससे पहले मैं ये तुम्हें बताऊं, मैं डायरेक्ट तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो फैमिली पिछले दिनों में किसी कारण से या मन खराब करने से, मतलब मन ही खराब किया उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने चर्च आना छोड़ दिया। तो वो चले गए महाअभिषेक मिनिस्ट्री में। कोई उन्हें ले गया, ठीक है, कुछ भी बताकर आगे पीछे। लेकिन जब ले गया तो उससे पहले भी कई बार हमारे सामने उनकी वीडियोस आई महाअभिषेक की, जिसमें कुछ लोग और भी गए होंगे वहाँ पर। और जब वो लोग गए तो वो लोग ना डायरेक्ट महाअभिषेक वाले क्या करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री क्या, कई और मिनिस्ट्रियों के भी नाम ले लेकर, अच्छा तुम उस मिनिस्ट्री में गए, तुम्हारा भला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, काफ़ी सारा ऐसे नाम लेकर बदनामी करते हैं। और जब मैंने देखा, हमारी टीम ने मुझे बताया कि ये बहन जब गई तो वहाँ पर उससे जो उनका हेड पास्टर है फेरिस, उसके बाद उनका एक सेकंड पास्टर है, मे बी प्रगट उसका नाम है, वो उस गवाही को ले रहा था।
और वो ऐसे पूछ रहा था, अच्छा तुम 9 साल उस मिनिस्ट्री में गए, तुम्हारा कभी कोई काम नहीं हुआ, ऐसे पूछ रहा था। फिर बोला, अच्छा पास्टर जी ने तुमसे फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी, फिर अच्छा तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, अच्छा तुम्हें वहाँ सिखाते क्या थे, अच्छा ऐसी चीज़ें पूछ रहा था। अच्छा तुमसे, अच्छा वो बोल रही है, वो जो कहते थे नियम करो, बीज बो, दशवांश बो, मैं बोती थी, सारा कुछ करती थी, तब भी मेरा भला नहीं हुआ। तो वो वहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री का नाम भी लेते हैं। तो मुझे पहले भी कई बार ऐसे हुआ, लेकिन मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा क्योंकि पहले तो सिंपल गवाही थी, मतलब दे रहे थे, तो मैंने सोचा छोड़ो, ये इनकी बुद्धि होगी, जो भी इनके दिल में होगा करने दो, हमें तो खुदा का काम करना है। अगर खुदा खुदा हमारे साथ है तो इस मिनिस्ट्री को हिला भी नहीं सकता कोई। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद, आओ मैं बताता हूँ कि ये मैटर है जो अभी मैंने बताया, कितनी उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री की बदनामी की। एक्चुअली में इससे सुनो पहले क्या हुआ। सबसे पहले वो, जब से भी, मैं ये नहीं कहता, हमारी मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले ही वो, जब मैं एवेंजलिस्ट था तब से मुझे जानते थे। तो लगभग 7-8 साल तो हो गए उनको जुड़े हमारी मिनिस्ट्री के साथ। और होता क्या है, उनकी बहुत सारियां यहाँ गवाहियाँ पड़ी हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर। उस बहन की, उसकी एक बेटी यूरोप में गई, उसका वीज़ा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लगा, उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने काम किया। एक बार यूरोप में ही वो बड़ी सिक हो जाती, बीमार, उसको एक ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था, मतलब लॉन्ग टाइम तक भी ट्रीटमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आता बीमारी में। चंद दिनों में मेरे प्रार्थना करने के बाद उसको हीलिंग मिली। ये भी गवाही उसने फ़ौरन से भेजी और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर चलाई। और भी बड़ी ब्लेसिंग की गवाहियाँ आई, खुद वो बहन को बड़ी ब्लेसिंग्स मिली, बड़ा कुछ हुआ उनकी ज़िंदगी में। आप सोचो, वो पास्टर जी ऐसे पूछ रहे थे, अच्छा तुम 9 साल तक गए, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। आप सोचो, क्या किसी का काम नहीं होता तो इतना लंबा टाइम को टिकता है किसी मिनिस्ट्री में? सोचने वाली बात है ना, कि अगर अगर मान लो 8 साल तक हम उनसे बीज ही मांग रहे, बीज ही मांग रहे, बीज ही मांग रहे, पैसे ही मांग रहे, पर उनका कोई काम नहीं हुआ, मुझे बताओ कि वो टिकेंगे यहाँ? लेकिन वो जो पास्टर है, उनकी लैंग्वेज देखो, उनकी सोच चेक करो, वो कैसे लोगों की दूसरे लोगों की बदनामी करते हैं। तो इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन क्लैरिटी और देते हैं आपको। उनका ना एक लड़का पहले ही फॉरेन में था, ये दूसरी उसकी बहन भी चली गई थी, तो ये भी चाहता था कि मैं फ़ॉरेन जाऊं, लेकिन शायद वो उसको आइलेस करनी टफ लग रही थी। तो एक बार मुझे उसने कहा, अपोस्टल जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह मुझे ब्लेस करें, मेरे अच्छे बैंड आ जाए ताकि मैं कनाडा चला जाऊं, और पर आप मुझे ब्लेस करोगे अगर मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं पक्का बोलता हूं मैं परमेश्वर के कामों के लिए एक फॉर्च्यूनर बोऊंगा। उसने ऐसे कहा। तो मैंने उससे आगे से कहा कि देख भाई, परमेश्वर को कोई चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं परमेश्वर को हम कोई लालच देते हैं तो फिर परमेश्वर हमारा काम करता है, ऐसा कोई विषय नहीं। उसको मैंने बोला और खरा बन, प्रे मेरे, वफादार बन, मैं भी प्रेर करूँगा, और परमेश्वर की अगर इच्छा होगी तो वो तुम्हें ज़रूर लेकर जाएंगे। फिर एक दिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई आई और मैंने उससे कहा, मुझे साइन मिले हैं, तेरे बैंड आ जाएंगे और तू चला जाएगा। फिर मैंने उसे ब्लेस किया तो उसके अच्छे बैंड आ गए, 6 आ गए, और उसके बाद वो कनाडा चला गया। और कनाडा जाने के बाद उस दिन से लेकर आज तक हमने उसको कभी दोबारा नहीं कहा कि आप फॉर्च्यूनर के लिए बोला था, दो हमें। उनसे पूछ लो घर वालों से, अगर हमने मांगा हो तो। बीज भी वहाँ जाकर 1-2 बार उसने भेजा अपना, उसके लिए भी हमने ज़्यादा कोई बात नहीं की। लेकिन वहाँ जैसे हमारी बात कर रहे थे वो लोग, मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों में कई और भी मिनिस्ट्रियों की बदनामी कर रही थी, जबकि इनकी मिनिस्ट्री से, महाअभिषेक से भी हमारे पास लोग आते हैं, कई लोग हील हुए हैं। हम कब बोलो उनको खड़े करके बताएं ये महाअभिषेक से आए, इनकी ये जो प्रॉब्लम थी, वहाँ 7 महीने गए, 6 महीने गए, कोई काम नहीं हुआ, तो वापस हमारे पास आए। कुछ लोग आए जो हमारे पास नहीं आते थे,
तो क्या हम भी इनका नाम लेकर ऐसे बोलें कि महाअभिषेक वालों की ये हो गया वो हो गया, उनकी बदनामी करें? लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम जानते वो भी प्रभु की एक मिनिस्ट्री है, वहाँ भी यीशु मसीह है। तो अगर हम यीशु मसीह वालों के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो ये क्या सच्चा रास्ता है? क्या ये उद्धार का रास्ता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि वहाँ पर तो हमारी बदनामी ठोक कर की गई और पहले भी कर रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि वो लोग जितने भी वहाँ सेवक हैं, पास्टर हैं, उन्होंने लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखी हैं, लंबे लंबे बाल रखे हैं, चोले डाले हैं, और उनका ऐसा करना मुझे जो मेरी समझ में आता है कि वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि जैसे यीशु मसीह का स्वरूप था, हम सब उस तरह की सेवा करते हैं। हम दूसरी चीज़ें टी शर्ट पैंट नहीं पहनते। वैसे मैं इन दिनों में कभी भी कोई टी शर्ट नहीं पहन रहा सत्संग में। मैं हमेशा अपना कुर्ता पजामा पहनता हूँ सिंपल, लेकिन जानबूझकर मैंने आज टी शर्ट डाली है, ये बताने के लिए आप लोगों को कि परमेश्वर बाहरी रूप से, बाहरी पहरावे से काम नहीं करता। ये काम तो संसार का था ना। जैसे एक वो सिंगर है, बहुत ऐसे भक्ति के गीत गाता है, कन्वर गरेवाल। उसने एक सॉन्ग गाया था पिछले दिनों में, उसी सॉन्ग से वो पॉपुलर हुआ था, मतलब मार्केट में उसका नाम आया था। उसमें वो कहता था जो बंदा है ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ बन के लोगों ਨੂੰ रब ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ पा रहा है ना। तो क्या मसीह लोग ऐसा करते हैं? मसीह लोग क्या बाहरी रूप से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? देखो, ये उनका पर्सनली मैटर है, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो लंबियाँ दाढ़ियाँ रखे, लंबे बाल रखे, चोले डालें, जैसे उनको समझ है वो कर रहे हैं, ठीक होगा। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैंने कभी इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात की है। लेकिन ये बात याद रखो, अगर तुम लोग अपने आप को ये बताते को हम लोग संत हैं, और अपने आप को संत अखवाना और दूसरों की बदनामी करना, वो भी झूठी, और कितनी बड़ी झूठी बदनामी की। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले उससे अच्छे से पूछना चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री में अगर थोड़ी सी भी गवाही गलत हो जाए ना, आगे पीछे हो जाए, तो मैं टीम को डांटता हूँ। अरे पूछता हूँ कि देखो, कल को संसार की दुनिया भी देखेगी, कुछ भी होगा आगे पीछे, तो अच्छा नहीं है। तो तुम लोगों ने पूछा तक नहीं, अपने आप को दावे करते हो कि हम ही सबसे पवित्र हैं, राइट हैं, है ना। अपने आप को ऐसे शो करने की कोशिश करते हो, लेकिन बिना पूछे तुम एक पास्टर की, एक खुदा के दास की बदनामी कर रहे हो। और एक खुदा की मिनिस्ट्री है ये। भाई तुम्हारी मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री में कोई फ़र्क है? जितना भी यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, मुझे ये बताओ, वो उनमें कोई फ़र्क है? फ़र्क हो सकता है मनुष्यों के मनों में, फ़र्क हो सकता है मनुष्यों के विचारों में और उनकी सोच में, उनके लालच में। तुम ये काम अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए दूसरी की मिनिस्ट्री को बदनामी करते हो। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ से कुछ वॉलंटियर टूटे हैं, कुछ लोग वहाँ गए हैं, और वो सब लोगों पर मुझे तरस आता है। तरस ये आता है, अगर आपके संत आपके लिए वो बड़े खुश हैं, खास, तो हमेशा वो आपको बताना चाहिए कि देखो, किसी पास्टर के खिलाफ मत जाना, किसी पास्टर के प्रति बुरा मन ना रखना। लेकिन उन लोगों ने, उस मिनिस्ट्री ने तो मुझे पता है क्या क्या हो रहा है, कितनी बदनामी करते दूसरों की। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि हमारे कुछ लोग जो टूट कर वहाँ गए, वो ना रात दिन हमारी मिनिस्ट्री की बदनामी और यहाँ के लोगों को तोड़ने में ही सोच रख रहे हैं। अच्छा, उसको कॉल कर रहे हैं, इसको हमें बताते हैं। हमें कॉल आई, वो ऐसे बोल रहा था, एक दिन वो एक आदमी ने ना छोटा हाथी बोया, 2 लाख उसका बीज बोया, तो उसको वो बोल रहा था, एक बंदा कॉल करके, तुमने 7 लाख बोया, महाअभिषेक में जाता है, इधर से ही टूटा है। मतलब इनका काम ये यहाँ से गए हैं कि इस मिनिस्ट्री के लोगों को तोड़ना है। वो फेंकू, वो क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? अरे कुछ थोड़ी बहुत ही शर्म करो। ये खुदा की मिनिस्ट्री है, मैं एक खुदा का दास हूँ। उसने मुझे अभिषेक किया है, मुझे नियुक्त किया है। अगर नहीं ना किया होता
तो हर महीने हज़ारों लोगों की गवाहियाँ बनती है और हज़ारों लोग हर महीने इस मिनिस्ट्री में जुड़ रहे हैं और इतनी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, इतनी ब्रांचेस खुल रही है, इतनी लोगों की हीलिंग हो रही है। और जब तुम लोग छोड़ के गए, जितनी मान लो तुम जब 8,000 होंगे या 10,000 होंगे, अब 15 हो गए। ये बढ़ रही है मिनिस्ट्री, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, ये मनुष्य की मिनिस्ट्री नहीं है। मैं भय रखता हूं खुदाबंद का, लेकिन तुम जो टूट कर वहां गए इस मिनिस्ट्री को, लगातार आप खुश होते हो। अगर यहां से कोई टूटता है, खुश होते हो, आओ ये भी आ गया, वो भी आ गया, है ना। तुम प्रभु को खुश नहीं कर रहे, तुम लोग उसके हार्ट के नजदीक नहीं जा रहे। यीशु मसीह इन बातों से खुश नहीं है तुम पर। कभी प्रेयर करना, पूछना कि प्रभु यीशु हमें अगुवाई कर, हम जो भी इस मिनिस्ट्री के खिलाफ लोगों को तोड़ रहे हैं, कभी कुछ बता रहे, कभी कुछ बता रहे, वहाँ लोगों को खड़ा करके बदनामी करवा रहे हैं इस मिनिस्ट्री की, क्या हमें बताओ आप खुश हो? कभी 2-3 हफ्ते लगातार प्रार्थना करना, तुम्हारा मन बदलेगा, तुम पर जाहिर करेगा प्रभु यीशु के मैं तुम पर खुश नहीं हूँ, तुम गलत कर रहे हो। उसने हमें कहा दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हारे से बैर रखे उनके लिए बड़ा मांगो, ताकि तुम बुराई जो लोग बुराई करते हैं, तुम भलाई से बुराई को जीत लो। पहले वचन को सीखो, समझो। तुम्हारी बुद्धि पर एक पर्दा बढ़ रहा है नेगेटिविटी का, और एक दिन तुम जो कर रहे हो ये तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, इसमें गिर जाओगे। मैं चाहता हूं तुम बच जाओ। और तुम्हारा हेड पास्टर जो फैरिस जी या फैरिस है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं उसकी प्रार्थना से भी नहीं तुम बच पाओगे फिर, क्योंकि तुमने अपने लिए खुद शरीर की चीजें इकट्ठी की, विरोध करके परमेश्वर को खुश नहीं किया, है ना। परमेश्वर को खुश करने का मतलब क्या था? बाइबल में तो ये भी लिखा है, ईर्ष्या करने वाले, विद्रोह करने वाले, गालियां देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, दूसरों से जो खुश नहीं होते, बाइबल में लिखा है वो स्वर्गराज के अधिकारी नहीं होंगे, ऐसे लिखा है। और तुम हमारी मिनिस्ट्री के प्रति, अच्छा मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, महाअभिषेक मिनिस्ट्री को, उनके हेड पास्टर को और बाकी पास्टर्स को, दोबारा उस लेडीज को बुलाओ और उसे बोलना, इस पवित्र बाइबल पर हाथ रखकर फिर से वो बोले कि सुखपाल राणा पास्टर ने हमसे जबरदस्ती फॉर्च्यूनर मांगी थी। और फिर बोलना, उसको बोलना, ये भी बोलना कि हम 8 साल गए, हमारी कोई गवाही नहीं बनी, वहां पर कोई ब्लेसिंग नहीं आई, बस वो पास्टर जी 20 ही मांग रहे थे। ये भी बात बाइबल पर बात हाथ रखकर उसको दोबारा बुलवाना, अगर तुम में दम है। कितने झूठे हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को दूसरों की मिनिस्ट्री को बदनाम करने की। अरे दूसरों की क्या, प्रभु यीशु की है। अरे बाइबल में क्या लिखा हमारे लिए और हम कर क्या रहे हैं। बस मैं ये बताना चाहता हूं, देखो एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं बाइबल से, नीति वचन से मुझे एक वचन याद आया आप लोगों के लिए। 16 अध्याय का 17 वचन ऐसे लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राणों की भी रक्षा करता है। अगर तुम लोगों ने अपने चाल चलन की चौकसी नहीं की तो याद रखना, प्रभु तो तुम्हें सजा नहीं देगा, वो खुश नहीं होगा, लेकिन हम अपने गलत तरीके से परमेश्वर के राज्य में चलने के कारण एक दिन फंस जाओगे। और बाइबल में लिखा, जो बुराई से हटता है वह वो उसके लिए राजमार्ग है। जो बुराई से हटता है उसके लिए वो क्या है? राजमार्ग। ये खुदा का कलाम कहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखो, आप अपनी मिनिस्ट्री करो, खुलकर करो, जितनी मर्जी करो। हमें क्यों दिक्कत है भाई? अरे हमारे पास भी वहां से लोग आए हैं और अलग अलग मिनिस्ट्रियों से आए हैं, कितना हमने नाम ले लेकर उनकी बदनामी की है। अच्छा मैंने कब कहा फलाना या कोई बड़ा पास्टर का नाम मिला, अच्छा उसने 3 बार तुम पर प्रे की, तुम्हारा काम ही नहीं हुआ, ऐसे नाम लेकर, ताकि लोग ये सोचें
कि अच्छा अच्छा सुखपाल राणा में बड़ी सामर्थ्य है, उसमें कुछ नहीं है। अरे ये सही तरीका नहीं है। मैं जानता हूँ जो हेड पास्टर हैं उस मिनिस्ट्री के, पास्टर फेरिस, वो आज से 4 साल पीछे जाओगे तो वो एक पॉलिटिशियन थे। वो पॉलिटिशियन, उनकी लाइन थी, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कर रहे थे कई चीज़ों में, ताकि पॉलिटिशियन में भी वो बहुत सारा परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ कर पाए। ऐसा ऐसे थे, वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन क्या ये मिनिस्ट्री उसी पॉलिटिशियन सोच से करनी है या शुद्ध मन से करनी है? बाइबल में तो लिखा है गुड हार्ट से, शुद्ध मन से। बाइबल में लिखा शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल में लिखा नम्र लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमने अगर अधिकारी बनना है, परमेश्वर को देखना है, या बाइबल में लिखा जो अपने आप को नीचा करेगा वो स्वर्ग राज में बड़ा होगा। तो ये जो तुम सब मिलकर कर रहे हो, मैं जानता हूँ वहाँ जो भी लोग गए हैं, वो जो गए ना, वो भी इधर गवाहियाँ देकर गए हैं। आज तुम्हारी बुद्धि पर कौन सा पर्दा पड़ गया है मुझे पता नहीं, कौन सी तुम्हें शिक्षा मिलती कि इस मिनिस्ट्री के विरोध में आ जाओ जो यीशु मसीह की है। बचाना तो तुम्हें उन लोगों को चाहिए जो यीशु मसीह में नहीं है, उनकी रूहें बचानी चाहिए जो यीशु से दूर है, जो सच्चाई से दूर है। तुम क्या समझते हो ये जो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी हुई है 7 सालों में, 10 एकड़ जमीन हाईवे रोड पर, लगभग इस चर्च की अब कीमत 50 करोड़ होगी है। अभी हमारी ब्रांचेस खुल रही है। क्या ये बुद्धि से हुआ है सारा काम? क्या परमेश्वर के अंगेंस्ट जाकर उसके वचनों को तोड़कर हुआ है? इतने लोगों को यहाँ शांति मिलती, इतने लोग व्यभिचार से बाहर आ रहे, नशों से बाहर आ रहे, इतनी लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही है। क्या खुदा यीशु काम नहीं कर रहा यहाँ? कैसे तुम लोगों ने बोल दिया कि ये 8 साल तक गई तो इस 9 साल तक गई, कोई काम ही नहीं इसका हुआ, ऐसे पूछ रहे थे। अरे टिकेगी वो? कभी दोबारा उसे खड़ा करके ये बातें बुलवाना। तो मैं बस ये तुम्हें इस वीडियो से ये कहना चाहता हूँ कि भाई लोगों, आप मेरे भाई हो, आप लोग मसीह में बहन भाई हो, ये काम बंद कर दो बदनामी का और अपनी सीधी चाल खुदा के साथ चलो। वो तुम्हें इससे भी ज़्यादा यूज़ करेगा और मुझे खुशी होगी। तो क्योंकि जब एक पृथ्वी पर रूह बचती है तो स्वर्ग में लाखों दूत खुशी बनाते हैं। तो जब तुम्हारे द्वारा रूहें बचेंगी तो मुझे क्यों गम होगा? भी मेरे पिता परमेश्वर की रूहें बच रही है, मुझे खुशी है। लेकिन तुम लोग तो उनके पीछे पड़ गए हो जो ऑलरेडी यीशु मसीह में है। ये सब चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है, इनको करना नहीं चाहिए। सीधे मन से अपनी मिनिस्ट्री करनी चाहिए, दूसरों की बदनामी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हमें एक मन होने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम भी कहता हम सब एक मन हो। लेकिन ये जो तुमने अलग सा शुरू किया ना, अलग सी वर्दी, अलग सा कपड़े, और आपका कहना कि हम लोग कुछ भी नहीं है। अरे बाइबल में जब दाऊद को परमेश्वर ने चुनना था, सैमुअल से अभिषेक करने के लिए गया, 7 भाइयों को एक कभी बार बार सोच रहा था ये होगा यहोवा का चुना हुआ, ये होगा। 7 बार परमेश्वर ने कहा कि ये नहीं है। जब दाऊद आता है तो तब परमेश्वर कहता है ये है। फिर परमेश्वर सैमुअल को कहता है मनुष्य की दृष्टि मनुष्य के बाहरी रूप पर होती है और यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन पर होती है। तो याद रखना, यहोवा ने सैमुअल को कहा तुम बाहरी रूप देखकर डिसीजन ले रहे थे, लेकिन याद रखना परमेश्वर मन को देखता है, आपके बाहरी रूप को नहीं, ना मेरे बाहरी रूप को। चाहे मैं टी शर्ट डालूं, चाहे मैं कुर्ता पजामा डालूं, या बहुत सारे फॉरेन के जितने भी बड़े बड़े पास्टर हुए उन्होंने तो पेंट कोट डाले थे, लाखों रूहों उन्होंने बचाई है। क्या यीशु मसीह उनके साथ नहीं था? यीशु मसीह उनके साथ था। तो मेरा मतलब तुम्हारे बाहरी रूप से नहीं है, मैं बस एक पॉइंट रख रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने बदनामी की इसलिए मैं ये पॉइंट रख रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रहें जो खुदा का कलाम कहता है, ताकि दुष्ट को अवसर ना मिले, ताकि अन्य जातियों को भी ये ना पता चले कि ये तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आओ इन्हें पकड़े, इन्हें फाड़े, इन्हें मारें, आओ इन्हें परमेश्वर से दूर करें। लेकिन उनको हमने अपनी ताकत दिखाना है कि हम सब एक हैं। पता नहीं ये तुम कभी करोगे या नहीं करोगे, लेकिन हमारे मन में हमेशा ये रहेगा। परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आइए एक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जिन्होंने हमारी वीडियो डाली, ऐसी चीज़ें की,
आप सच्चा न्याय करते हैं। मैं चाहता हूँ आप आत्मा के द्वारा और भी उन्हें बुद्धि और समझ दें, ताकि वो और भी अच्छे से आपकी मिनिस्ट्री को करें, रूहों को बचाएं। और जितने भी इस समय ये वीडियो देख रहे, खुदा उन्हें आप छुओ, बरकत दो, आशीष दो, ब्लेस करो। ये आत्मा में बढ़े, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़े, ताकि एक सच्ची पवित्र ज़िंदगी को जिए। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। किस वीडियो से आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपनी कमेंट में राय भी देनी है। जो मैंने कहा है, जो हमारी बदनामी की गई है, इसमें अपनी राय देना, क्या उन्होंने ठीक किया है ऐसा। क्योंकि मैंने तो चैलेंज कर दिया, अगर मैं झूठा हूँ तो फिर वो लेडीज़ जाएगी, बाइबल पर हाथ रखेगी और दोबारा बोलेगी। अगर मैं सच्चा हूँ और उन्होंने बदनामी करने के लिए बिना पूछताछ किए झूठी गवाही दी बदनामी करने के लिए, तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा और परमेश्वर आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ है, आमीन, आमीन।